is a copyright disclaimer. So hello guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome back to the channel. तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शिनचैन मसाला हॉरर सीरीज एपिसोड 8 को। और हाँ, कमेंट्स में फेक लिखने से पहले ये बात सुन लो, ये कोई फेक एपिसोड नहीं है, ये एक फैन मेड एपिसोड है। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्स वर्ड होता क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग कज़ामा और शिनचैन को सॉकर बॉल से खेलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक डॉल मेकर को, यानी कि क्राफ्ट्समैन को। और हम देखते हैं कि उस डॉल मेकर का जो वाइफ है वो बाजार जाती है कुछ खरीदने के लिए। इसके बाद हम लोग क्राफ्ट्समैन के बाकी डॉल्स को देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्राफ्ट्समैन का एक डॉल पे अभी भी काम चल रहा है, यानी कि इस पे थोड़ा सा कलर करना बाकी था। कि तभी हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और कज़ामा का सॉकर बॉल उस डॉल पे आके लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे इसकी वजह से। तो शिनचैन कज़ामा से कहता है कि तुम्हें इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी। तो तभी वो क्राफ्ट्समैन बाहर निकल के आता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तो तभी शिनचैन उस क्राफ्ट्समैन से कहता है कि हमारी बॉल लौटा दीजिए। तो तभी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। तो तभी शिनचैन कज़ामा को फंसा देता है, कहता है कि मैंने नहीं, कज़ामा ने बॉल मारी थी। तो वो क्राफ्ट्समैन कहता है चाहे जिसने भी बॉल मारा हो, मेरा तो काम बिगड़ गया ना, अब मैं क्या करूं बोलो। तो तभी कज़ामा और शिनचैन दोनों माफी मांगते हैं, पर वो माफी से काम नहीं चलेगा कहता है। तो तभी शिनचैन कहता है अरे अरे हमें माफ कर दीजिए ना, हम तो सिर्फ 5 साल के बच्चे हैं और कज़ामा भी 5 साल का ही है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए उसे। तो तभी कज़ामा शिनचैन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो। और फिर वो क्राफ्ट्समैन बॉल को लौटा देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके खेलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बॉल लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो क्राफ्ट्समैन अपने काम में लग जाता है, यानी कि उस डॉल को फिर से रंगने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सॉकर बॉल फिर से आके उसके सर पे लगता है। कज़ामा शिनचैन से कहता है कि तुम्हें फिर से उस डायरेक्शन में मारने की क्या जरूरत थी बॉल को। और हम देखते हैं कि इस बार भी वो क्राफ्ट्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर आता है और कहता है नहीं, इस बार तुम लोगों को बॉल नहीं मिलेगा। और वो लोग फिर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें दे दीजिए, हम लोग सॉकर नहीं खेल रहे थे, हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और गलती से आपके घर में चला गया यह बॉल। तो वो क्राफ्ट्समैन कहता है चाहे तुम जो भी खेल रहे थे यहाँ पर मत खेलो, अब चले जाओ यहाँ से। तो तभी शिनचैन कहता है अरे माफ कर दीजिए ना छोटे बच्चे को, कज़ामा फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इस बार लौटा दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्राफ्ट्समैन का इतना ज्यादा गुस्से वाला ऑरा निकल रहा था जिसकी वजह से कज़ामा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो तभी शिनचैन ऐसा एक्टिंग करता है कि कज़ामा उससे कुछ कह रहा है और फिर वो फालतू में बोल देता है कि कज़ामा कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, इस बार लौटा दीजिए बॉल। तो ये बात सुन के कज़ामा फिर से शिनचैन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो। तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो क्राफ्ट्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बहुत ही जोर से उस बॉल को फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बॉल एक पेड़ में जाके अटक जाता है। और बॉल को अटकाने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन और कज़ामा सोच रहे थे कि इस बॉल को कैसे उतारा जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉल मेकर इनकी तरफ भी नजर रख रहा था। तो तभी शिनचैन कज़ामा से कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी थी, इसलिए तुम ही बॉल को उतारोगे। तो कज़ामा कहता है अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम दोनों साथ में खेल रहे थे और बॉल को तुमने ही मारा था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेड़ में चढ़ गए वो लोग बॉल को उतारेंगे और फिर दोनों मिलके पेड़ में चढ़ने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि शिनचैन को पेड़ में चढ़ने में कज़ामा ही मदद कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये डॉल मेकर यानी कि क्राफ्ट्समैन नोटिस करता है कि वो लोग पेड़ में चढ़ चुके हैं। तो तभी ये सोचता है कि काश ये लोग गिर जाए। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन एक अजीब हरकत कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो दोनों पेड़ से लटक जाते हैं और बस गिरने ही वाले थे। और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर ये क्राफ्ट्समैन उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें देख भी लेता है कि पेड़ से लटके हुए हैं, पर ये अपने काम में ही रहता है और उठ के नहीं जाता। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि अगर ये लोग वहाँ से गिर गए तो इनके फ्यूचर में और इनके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके हाथ पैर टूट गए तो स्कूल नहीं जा पाएंगे और स्टडी नहीं कर पाएंगे। और तभी वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करता है इस कर्स वर्ड को, पर वो नहीं कर पाता। और तभी वो लोग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं हेल्प के लिए।
और तभी हम देखते हैं कि ये बहुत ही जोर से चिल्ला देता है क्राफ्ट्समैन, जिसकी वजह से वो जो कर्स्ड वर्ड था वो टूट जाता है। और हम देखते हैं कि ये भागे भागे जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बस गिर ही चुके थे और तभी ये बहुत ही जोर से कूद के आता है और वो दोनों इसके पीठ में गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों तो बच जाते हैं। पर इस क्राफ्टमैन का जो सिर है उस पे थोड़ा सा चोट लग जाता है और हम देखते हैं कि चश्मे में भी थोड़ा सा क्रैक आ चुका था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लेडीज इकट्ठा होती है और फिर वो लेडीज मिलके क्राफ्ट्समैन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और उसके लिए तालियां बजाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस क्राफ्ट्समैन की वाइफ भी चली आती है बाजार से। इसके बाद हम देखते हैं कि कज़ामा शिनचैन कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना ज्यादा तकलीफ दिया। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग दिल से सॉरी कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्राफ्ट्समैन कहता है अरे बच्चों रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो कहता है कि अपना ये बॉल ले लो और सीधे घर चले जाओ और फिर कभी भी पेड़ में मत चढ़ना। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।